अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। जीके लेक्चर सीरीज़ में हमारा जनरल नॉलेज के हवाले से 19th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं कलर रेवोल्यूशंस के। कौन से कलर के जो रेवोल्यूशंस है वो कौन सा उसको एक नाम दिया जाता है कि ये किस चीज़ के लिए रेवोल्यूशन होती है, और स्टडीज़ एंड फील्ड्स के कौन सी स्टडीज़ का क्या नाम है या इस फील्ड का क्या नाम है। वो चीज़ें देखेंगे कि इस स्टडी ऑफ चीज़ कोई जो कहते हैं कि ये स्टडी ये कहलाती है, उसका ये नाम है, तो वो चीज़ देखेंगे। फिर देखेंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी काजेज़ के कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी का सबब बनती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो होती है क्रॉप्स के लिए और स्पेशली वीट प्रोडक्शन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आए तो वो वीट प्रोडक्शन होगी या क्रॉप्स को लिए होगी। स्पेसिफिकली इसको वीट प्रोडक्शन के सिंबल के तौर पर लिया जाएगा। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरीज़ और ओशन लाइफ प्रोडक्शन, जो फिशरीज़ के हवाले से होगी या ओशन लाइफ प्रोडक्शन, उसको ब्लू रेवोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। वाइट रेवोल्यूशन वाइट मिल्क से है और मिल्क वाइट होता है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से है। ब्लू भी इसी तरह, जो ब्लू आप वाटर से ले लें, वाटर वो कलर ब्लू, तो उस वजह से इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है जो डिस्कवरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उसके लिए जो हम स्टेप लेते हैं उसको ब्लू रेवोल्यूशन या जो ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है। या ब्राउन रेवोल्यूशन का जहाँ नाम आए तो वो होगा डिस्कवरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। येलो रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, जो ऑयल सीड्स चूँकि येलो कलर के होते हैं वो उनके फ्लावर्स, तो इसके लिए इसको येलो रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब चलते हैं स्टडीज़ एंड फील्ड्स। कौन सी स्टडी को क्या कहा जाता है। फिलालॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस है, और अर्निथालॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है, और एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्टडी है। एंटोमोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और जो पेडागोजी है वो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग है। इसी तरह एपियालॉजी या एपीकल्चर, ये स्टडी ऑफ बीज है, बीज। एपियालॉजी या एपीकल्चर। इकोलॉजी है वो इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी जो ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। ऑन्कोलॉजी कैंसर या ट्यूमर की स्टडी को कहते हैं, और डर्माटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो ऊपर गर्दिश कर रही होती हैं हेवनली बॉडीज़, सितारे सितारे, और ये उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और डेमोग्राफी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम डेमोग्राफी कहेंगे। और पिनालॉजी जो है वो क्रिमिनल पनिशमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन कल्प्रेट्स, जो पनिशमेंट देते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कल्प्रेट्स हैं उस पर, वो पिनालॉजी होगी। इसी तरह न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स होगी, और स्पेलियोलॉजी स्टडी ऑफ केव्स होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक्स, स्पेलियोलॉजी और अकाउस्टिक साउंड की स्टडी होगी। और अर्बोरिकल्चर जो है वो कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स की स्टडी होगी। यूजेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ अनबॉर्न बेबीज़ है, या इसको अनबॉर्न बेबीज़ की जो स्टडीज़ है और किस तरह हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ह्यूमन स्पीशीज़ को, या ये इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज़ के हवाले से भी होगी। वो भी क्वेश्चन आए तो ये यूजेनिक्स होगी या अनबॉर्न बेबीज़, क्योंकि वहीं पे उनके इम्प्रूवमेंट के हवाले से देखा जाता है, तो ये यूजेनिक्स होगी। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की स्टडी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पैलियंटोलॉजी फॉसल्स की स्टडी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरकनोलॉजी स्पाइडर्स की स्टडी को कहा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख़ासकर जो पिछले 1-1.5 साल में टेस्ट हो रहे हैं इनमें ये 3 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी, पैलियंटोलॉजी और अरकनोलॉजी। अब चलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी काजेज़। कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी का सबब बनती है, ये हमारे इसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें देखते हैं कि जो विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और जो विटामिन B1 है उसकी जो कमी की वजह से बेरी की बीमारी होगी। B2 की वजह से राइबोफ्लेविन होगी, और B3 की वजह से
पेलेग्रा होगा। B5 जो है उसकी वजह से नाजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, फटीग होगी। और B6 की वजह से एनीमिया होगा। जो B7 है उसकी वजह से हेयर लॉस, डिप्रेशन, नंबनेस, ये बीमारियां होंगी। और B9 से B12 जो है वो होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और जो B17 है उसकी कमी से कैंसर होता है। लेकिन ओवरऑल अगर सिर्फ बी आ जाए, विटामिन बी, तो उसमें आपने जो डिस्कस करना है वो बी में हम करेंगे बेरीबेरी या एनीमिया, ये दोनों बी से होती हैं। बाकी इतनी डिटेल में वो क्वेश्चन नहीं करता कि B17 या B19। और जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और ज़्यादातर स्कर्वी का ऑप्शन होता है, स्कर्वी जो कि खारिश को भी होती है, आम खारिश की बीमारी उसे स्कर्वी कहते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलासिया। लेकिन ज़्यादातर जो आता है वो रिकेट्स का आता है। इसकी वजह से विटामिन डी की वजह से ऑप्शन भी रिकेट्स का होता है। तो आपको ये रिकेट्स वाला ऑप्शन पता होना चाहिए। जो विटामिन ई है उसकी डेफिशिएंसी से मतलब लेस फर्टिलिटी, मतलब जो है वुमन सेक्स हार्मोन या उसमें ये इफ़ेक्ट करता है। और जो फर्टिलाइजेशन है उस पर इफ़ेक्ट करता है। और विटामिन के जो है वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते। और अगर कोई किसी को ज़ख्म हो जाए तो ब्लड फ्लो को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खून यानी पतला हो जाता है। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी है। तो ये इसमें अगर हम देखें तो जो ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन अगर बी का इकट्ठा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि बेरी या एनीमिया की बीमारी होती है। विटामिन सी की वजह से हमारे पास स्कर्वी होती है। और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की वजह से लेस फर्टिलिटी होती है। और विटामिन के की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हमारी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां होती थी वो चीज़ें हमने डिस्कस की। और आज की वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो कलर रेवोल्यूशंस एंड स्टडीज़ एंड फील्ड्स एंड विटामिन डेफिशिएंसी काजेज़। इसमें से जो स्टडीज़ एंड फील्ड्स हमने डिस्कस किए हैं और जो आपने विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आते हैं आपके पेपर में। तो ये आप अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लें और इनको प्रिपेयर भी कर लें, ताकि जो भी टेस्ट आने वाले उनमें ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे तरीके से इनको सही आंसर देकर अपने नंबर सिक्योर कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।